नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती आपकी हो चुकी है, जिसका रिजल्ट अब कुछ दिनों में आने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, कल वीडियो एक मैंने यहाँ पे दे दिया था और अभी हाल ही में एक पटवारी का रिजल्ट निकल के आया है। पटवारी का रिजल्ट निकलते ही बहुत सारे विद्यार्थियों में यूँ कह सकते हैं कि एक डर का माहौल बन गया है ना। एक डर बैठ गया है मन में कि पटवारी की जब कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई है, तो क्या चतुर्थ श्रेणी भर्ती की भी कट ऑफ हाई जाएगी? तो देखिए, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो यहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, दोनों एग्ज़ाम अलग अलग है, दोनों पेपर अलग है, दोनों के पोस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है फोर्थ ग्रेड की, कंपेयर करें पटवार से। और हाँ, हालांकि स्टूडेंट है इसमें फोर्थ ग्रेड में ज़्यादा, ऐसे नहीं बात है, लेकिन पेपर का लेवल, मल्टीपल शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो आपकी जो कट ऑफ है उसको एक बनाने में हेल्प करते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि उसका पेपर ऐसा था या उसकी कट ऑफ ऐसी गई तो इसकी भी जाएगी, है ना। ये नहीं कर सकते, आप कंपेयर नहीं कर सकते। पदों में बढ़ोतरी संभव है, इसका प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 50% वालों का सिलेक्शन होगा। तो आप कहोगे सर ऐसी फालतू बातें मत करो, 50% वालों को सिलेक्शन कैसे हो सकता है? तो ये भी चीज़ आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, है ना। कितने गुना का सिलेक्शन होगा? देखिए, पटवार में अभी हाल ही में जो पटवार का रिजल्ट आया ना, उसमें 2 गुना स्टूडेंट्स लिए गए हैं। तो ये भी आपके मन में डाउट है कि सर 1.5 गुना का सिलेक्शन होगा या 2 गुना का, है ना। वो भी बताएंगे। क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन की डेट आ चुकी है। कट ऑफ की बात करेंगे और कट ऑफ डिटेल में बात करूंगा, क्वेश्चंस और मार्क्स दोनों की मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, इस टाइप से मैं बात करने वाला हूँ, पूरा एक सिनेरियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, है ना। वीडियो का एंड तक देखिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। और आपके कितने क्वेश्चंस हुए हैं सही, कौन सी शिफ्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पदों में बढ़ोतरी हो सकती है क्या। तो आलोक राज जी का ही आप खुद का ट्वीट देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी रिसेंट का ही 3 दिसंबर का ही है। इसमें मैंने कल भी वीडियो बनाया था। देखिए, पदों में बढ़ोतरी का कहा है इन्होंने कि बिल्कुल सही, मगर क्या हमको इंतज़ार करना चाहिए फोर्थ क्लास में पदों के बढ़ने का, या रिजल्ट निकाल देना हो जब भी तैयार हो? यदि प्रश्नों पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन ना आए तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट निकालने का प्रयास होगा। पहली बात तो इन्होंने ये कह दी है कि अगर क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन ज़्यादा नहीं आते हैं, अब देखिए ऑब्जेक्शन की बात करूँ ना, तो ऑब्जेक्शन आपके 6 से लेकर 8 दिसंबर तक आपके क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन मांगे जा रहे हैं ना, आपत्तियाँ मांगी जा रही है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 दिन आपको मिलेंगे, 6, 7 और 8 दिसंबर। अगर ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सा डिले होगा, यानी कि जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग तक हो सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन कम आए, जिसके चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि देखिए बड़ा एग्जाम है ना, मल्टीपल शिफ्ट है, 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो ऑब्जेक्शन ज़्यादा ही आ सकते हैं। तो ये आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जनवरी एंड या तो फरवरी स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ सकता है। फिर भी अगर ऑब्जेक्शन कम आते हैं तो जनवरी के सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इन्होंने एक बात ये भी कह दी है कि क्या हमको इंतजार करना चाहिए फोर्थ क्लास में पदों के बढ़ने का। तो देखिए, इनकी तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि अगर पद बढ़ते हैं तो हम रिजल्ट को थोड़ा सा और डिले करेंगे। इनका कहने का मतलब यही है कि अगर पद बढ़ते हैं, अब देखिए ऐसा नहीं है कि पद बढ़ेंगे कोई 500 हज़ार, ऐसा नहीं है। अगर पद बढ़ते हैं तो कम से कम आप मान सकते हो कि 8 से 10 हज़ार पद बढ़ेंगे आपके। कितने? 8 से 10 हज़ार पद बढ़ने की उम्मीद है। अगर इतने पद बढ़ते हैं तो कट ऑफ और भी ज़्यादा नीचे आ जाएगी। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई। अगर पद बढ़ते हैं तो फिर आपका फरवरी मार्च तक रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाएगा, अदरवाइज जनवरी महीने में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, जो कि मेन मुद्दा है आपका। देखिए, डरना नहीं है। पटवार अलग एग्जाम था, फोर्थ ग्रेड अलग एग्जाम है। बट जो फोर्थ ग्रेड का जो लेवल था ना पेपर का, जिस हिसाब से भर्ती थी उस हिसाब से पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया था। फोर्थ ग्रेड की बात करूँ, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा इजी हुआ, किसी शिफ्ट का थोड़ा हार्ड भी हुआ है ना। तो वो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके ऊपर नीचे होंगे। ये जो मैं आपको मार्क्स और क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपके रॉ मार्क्स हैं, यानी कि बिना नॉर्मलाइजेशन के जो आपके मार्क्स हैं, ये मैं कट ऑफ आपकी उसी के बता रहा हूँ। देखिए, पटवारी में 3,700 पद ही है ना, 3,705 पद ही है। लेकिन चतुर्थ श्रेणी में आपके लगभग 53-54 हज़ार पद है। कितना गुना ज़्यादा है, तो वो भी आपको देखना है। पेपर का लेवल आपको देखना है, कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं उसमें, वो देखना। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कट ऑफ पर। देखिए, जनरल की बात करें, ये इधर रेड में जो लिख रखे हैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, और ये जो ब्लैक में लिख रखे हैं ये नंबर ऑफ मार्क्स है ना। पूरा डिटेल में लिखा है मैंने आप सभी के लिए। अगर जनरल की बात करूं, तो जिस भी स्टूडेंट्स के 75 to 80 क्वेश्चंस के बीच में अगर आपके बैठ रहे हैं मार्क्स, सॉरी क्वेश्चंस, तो आप एक सेफ जोन में हो। अभी भी फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन के मैं आपके मार्क्स बता रहा हूँ, है ना। नॉर्मलाइजेशन होने पर ऊपर या नीचे दोनों होंगे। और ये आप तैयार रहना, मैं आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रख रहा हूँ कि कम से कम 8 से 10 नंबर आपके ऊपर या नीचे जरूर होंगे नॉर्मलाइजेशन में, है ना। चलिए, और दूसरा फैक्टर, जब आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो कितने क्वेश्चन से डिलीट होते हैं, वहाँ से भी आपका फर्क पड़ेगा आपके स्कोर पे। ठीक है,
तो अगर बात करें जनरल की मार्क्स क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 75 से 80 के बीच में अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हो। वहीं अगर मार्क्स की बात करूँ तो 125 से लेकर 133.33 के बीच में ये आपका है, इतने मार्क्स है। अब मार्क्स कैसे निकालना है, सीधी सी बात है, जितने भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 75 क्वेश्चन है, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.66 से, क्योंकि 200 मार्क्स का आपका पेपर था और 120 इसमें क्वेश्चन थे, समझ गए ना, इस हिसाब से करना है आपको, ये मार्क्स ऐसे ही निकाले गए। ओबीसी की बात करूँ तो 70 से 75 के बीच में अगर आपके बैठ रहे हैं, ये देखिए मैं बात करता हूँ मेल की, ये मेल की बता रहा हूँ। फीमेल कैंडिडेट क्या करना, अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप कम कर लीजिए अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, वो फीमेल की हो जाएगी। चलिए ओबीसी में देखिए मार्क्स देख लीजिए, आपके 116.66 से 125 के बीच में अगर आपके मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 68 से 73 के बीच में, 113.33 से 121.66 के बीच में अगर आपके मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हो। एससी कैटेगरी 65 से 70 के क्वेश्चन के बीच में, यानी मार्क्स की बात करें तो 108 से लेकर 116 के बीच में ये आपके मार्क्स हो गए। एसटी कैटेगरी 60 से 65 क्वेश्चन। अब देखिए आप कह रहे थे ना कि 50% वालों को सिलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन कितने थे, 120 थे ना। यहाँ पे एसटी कैटेगरी के कितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 60 क्वेश्चन, यानी कि 50%, तो 50% पे भी सिलेक्शन हो सकता है इसके अंदर, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है ना, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है जितना लोग इसका वो हवा बना रहे हैं पटवारी के रिजल्ट के बाद। एसटी की बात करें तो मार्क्स की बात करें 100 से लेकर 108 के बीच में सेफ हो। एमबीसी की बात करें तो 65 से 68 क्वेश्चन के बीच में जिस विद्यार्थी के हैं वो सेफ है। मार्क्स है कितने, 108 से लेकर 113। कट ऑफ मैंने आपको पूरी डिटेल में बताई है ना, तो आराम से इस चीज़ को देखना। अच्छा दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्शन को लेकर, 6 से 8 दिसंबर के बीच में ऑब्जेक्शन लगने वाले हैं। जो रिजल्ट है वो लगभग मान के चलिए कि 2 गुना ही आने वाला है, क्योंकि आज तक तो यही देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम 2 गुना का ही रिजल्ट आता है, पटवार में भी 2 गुना का ही है। लेकिन देखिए इसमें विभाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो सबका नहीं मान सकते, एक फाइनल लेना पड़ेगा कि या तो 1.5 गुना लेना है या 2 गुना लेना है। तो अगर 2 गुना लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि 1 लाख प्लस विद्यार्थी आपके पास हो जाएंगे। अगर 1.5 गुना लेना है तो लगभग आप मान लीजिए कि 80,000 के आसपास आपके विद्यार्थी पास होंगे प्री डीवी के अंदर। फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो मैंने कट ऑफ बताई है ये आपकी 2 गुना की बताई है, 2 गुना में जो भी आपके स्टूडेंट है, तो डरना नहीं है। कोई और रिजल्ट होता है तो उसके मुकाबले इसका कंपैरिजन नहीं करना है। कंपेयर करो तो बहुत सारे पॉइंट्स लेके करो कि क्या उसमें क्वेश्चंस कितने थे, इसमें पेपर का लेवल कैसा था, उसमें कैसा था, इसमें पोस्ट कितनी है, उसमें कितनी थी। तो बहुत सारी चीज़ों से ही आपके जो कट ऑफ है वो डिपेंड होती है। और मैं आपको पहले कह रहा हूँ जो ऑब्जेक्शन आप लगा रहे हो इसमें कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, इस पर भी आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे, इसमें भी आपके मार्क्स कम या ज़्यादा हो जाएंगे, ये भी आपको नहीं पता चलेगा। जब क्वेश्चन डिलीट होंगे ना तब आपको पता चलेगा कि अरे इस शिफ्ट में इतने क्वेश्चन डिलीट हो गए, मेरे तो मार्क्स कम हो गए। और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन कम डिलीट होंगे तो उसके मार्क्स कम डिलीट होंगे, है ना, मार्क्स की जो प्रोबेबिलिटी है कम होने की वो कम हो जाएगी। तो चीज़ आप समझ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए डेली लाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक वीडियो में।